आज मैं आपसे जिस विषय में बात करने जा रही हूँ वो विषय बेहद ही ज़्यादा खास है। एकादशी, बाप रे बाप, सबसे ज़्यादा इंक्वायरी हमारे पास इसी विषय को लेकर है। एकादशी का व्रत कब रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, एकादशी के व्रत में क्या करें क्या ना करें, एकादशी में क्या दान करें, एकादशी में क्या खाएं, एकादशी में कब खाएं, और एकादशी में कौन से मंत्र पढ़ें, एकादशी पे तुलसी में जल दें या ना दें। तमाम तरह के आपके सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं एकादशी के व्रत का महत्व। एकादशी के व्रत का ये महत्व होता है कि एकादशी का व्रत रखने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा अमेरिका की एक रिसर्च ने बताया है और अमेरिका के एक रिसर्च में ऐसा दिखा है। चलिए, एकादशी का व्रत हर किसी को रखना चाहिए। जब आपके घर में आपके बच्चे 14 से 15 साल बड़े हो जाएं उम्र में, तो उन्हें एकादशी का व्रत रखवा लेना चाहिए। आप चाहे जीवन में कोई व्रत रखें या ना रखें, आप चाहे पूर्णिमा रखें या ना रखें, सोम मंगल बुध रखें या ना रखें, लेकिन एकादशी के व्रत को जरूर रखें। लेकिन हाँ, एकादशी का व्रत क्या, सभी व्रतों में एक जैसे नियम होते हैं। आपको एक दिन पहले से ही अन्न खाना एकादशी के व्रत में छोड़ना होता है। आपको जो भी खाना है वो 4 बजे तक खा लेना चाहिए। 4 बजे के बाद, मतलब जैसे मानिए 22 तारीख की एकादशी है तो 21 तारीख को 4-5 बजे तक आपको अन्न खा लेना चाहिए। उसके बाद आप दूध, फल या ड्राई फ्रूट्स ही लें ताकि आपका पेट अगले दिन बिल्कुल सुबह साफ रहे अगले दिन। और हाँ, उससे एक दिन पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये तो मैंने आपको सभी व्रतों में बोला है कि ब्रह्मचर्य का पालन हमें किसी भी व्रत में एक दिन पहले करना चाहिए। आपने 4-5 बजे भोजन कर लिया, या तो आप उसी टाइम सर धोकर सो जाइए, या अगले दिन सुबह आप जब उठें तो सर धोकर ही व्रत को नियम का पालन आप करें तो बेहतर होगा। एकादशी के व्रत में सुबह उठकर नहा धोकर आप प्रभु के सामने थोड़े से चावल, अक्षत, हाँ जी चावल लेने, अक्षत, गंगाजल, पानी और पुष्प लेकर, पैसे लेकर संकल्प करें कि प्रभु मैं आपके हरि विष्णु एकादशी के व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आप मेरे इन व्रतों को प्लीज स्वीकार कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मुझे इतनी ताकत और शक्ति दीजिए। मैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशी के व्रत रखूंगा या रखूंगी। और इस व्रत को रखिए। एकादशी के व्रत में नमक का पालन करते हैं, नमक खाते हैं। कई लोग नमक नहीं खाते, कई लोग चीनी खाते हैं, कई लोग चीनी नहीं खाते, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि एकादशी के व्रत में आप व्रत रखें या ना रखें, एकादशी वाले दिन हम चावल नहीं खाते। एकादशी वाले दिन हमें अन्न कम खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन एक बात का सदैव याद रखना चाहिए कि एकादशी वाले दिन आप अन्न नहीं ग्रहण कर सकते। इस दिन आप कुट्टू खा सकते हैं, सिंघाड़ा खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, साबूदाने का आप खीर खा सकते हैं, मतलब आप फलहार कर सकते हैं, मखाने की रोटी खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, घर में बने हुए आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करते। आप कई लोग सूर्य अस्त होने के बाद इस भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब 22 तारीख की एकादशी है तो 22 तारीख की शाम को ही खाते हैं। तो कई लोग इसे 23 तारीख की अगले दिन सुबह खोलते हैं। लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। आप सेम डे भी खा सकते हैं और अगले दिन भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप एकादशी और प्रदोष रखते हैं तो कई बार अगले दिन ही प्रदोष हो जाता है। कई बार आपने एकादशी रखा और अगले दिन ही जो है कोई ऐसा बड़ा त्योहार आ जाता है जो हमें रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम फिर उसका पालन नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको हमेशा ये समझाऊंगी, कोविड के बाद हमारे शरीरों में बड़ी बीमारियां भी लग गई हैं, तमाम तरह की हम दवाइयां भी खा रहे हैं। कलयुग का समय है, जितना हमसे हो सके हमें उतना करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी, अगर 22 तारीख का व्रत है तो 22 तारीख को शाम को तुलसी पर दिया जलाकर, अगर संडे नहीं है तो आपको भोजन कर लेना चाहिए। अगर ये दिन आप दान पुण्य करें, भगवान विष्णु और हरि की पूजा करें, भगवान विष्णु के सामने गाय के घी का दिया जलाएं, उन्हें पीले पुष्पों की माला अर्पण करें, पीले वस्त्र ब्राह्मण को दें, माथे पे पीला चंदन भगवान के लगाएं। इस दिन कृष्ण जी को आप अगर मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन महादेव पर पंचामृत से स्नान करवाएं। विष्णु और लक्ष्मी जी के श्री यंत्र को, विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति को अगर आप पंचामृत से स्नान कराएं। आप इस दिन अपने घर में शंख बजाएं। इस दिन भगवान का जल भरकर गंगा जल से अगर शंख के साथ भगवान विष्णु का स्नान कराएं। इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इस दिन अगर आप हवन करें तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। एकादशी के व्रत रखने से कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती। लक्ष्मी ऐसे लोगों का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। कलयुग के अंदर जितने भी व्रत हैं उन व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का ही व्रत माना जाता है। एकादशी के व्रत रखने से आपके घर से लक्ष्मी आपका घर छोड़कर कभी नहीं जाती। एकादशी के व्रत में हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। हमें गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, कबूतरों को बाजरा देना चाहिए, कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए, चींटियों को खाना देना चाहिए। अपने घर की पहली रोटी को हमें गाय को खिलाना चाहिए और अपनी अंतिम घर की रोटी को कुत्ते को खिलाना चाहिए।
एकादशी वाले दिन ब्राह्मण के माथे पे केसर का तिलक लगाना चाहिए। एकादशी वाले दिन ब्राह्मण के पैर जरूर छूने चाहिए। एकादशी वाले दिन दान करना चाहिए अन्न का। एकादशी वाले दिन आपको बहुत ज़रूरी है कमलगट्टे की माला पर बैठकर ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप क्रिस्टल की माला पर ज़रूर करें। एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी को पीले पुष्प अर्पण करें, कमल के पुष्प अर्पण करें, उनको शंख अर्पण करें। शंख की पूजा भी एकादशी वाले दिन की जा सकती है। एकादशी का व्रत रखकर दोपहर में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एकादशी के व्रत में जमीन पे सोना चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको दान पुण्य करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के व्रत में कम बोलना चाहिए। इस दिन हवन करके और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है। इससे भगवान की अति कृपा आप पर होती है। एकादशी का व्रत जब भी आप रखें उसका उद्यापन करना थोड़ा मुश्किल है। इसे 1 साल के व्रत रख सकते हैं, आजीवन के व्रत रख सकते हैं। मैं 20 साल से ये व्रत रख रही हूं और अब मैं इस व्रत का उद्यापन करना चाहती हूं। लेकिन एकादशी के बारे में कहा जाता है कि टोटल 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी हो जाती है। तो 26 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें वस्त्र देना, उन्हें भोजन कराना और 26 कथाओं को करवाना। उसके बाद एकादशी का उद्यापन होता है दक्षिणा देकर, जो कि आसान नहीं है। इसलिए बहुत ही कम लोग इस दुनिया में हैं जो उद्यापन करते हैं। एक बार अपने अपने जीवन में एकादशी का व्रत का उद्यापन कर दिया तो दोबारा आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। और अगर आप दोबारा व्रत रखेंगे तो आपको दोबारा उद्यापन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये संकल्प लिया है, आगे उस संकल्प को पूरा करना प्रभु के हाथ में, कि 2024 में मैं अपने एकादशी के व्रत का उद्यापन करूंगी और आप सबके साथ वो वीडियोस भी शेयर करूंगी। देखिए आगे जैसे प्रभु की इच्छा, क्योंकि हमारा काम है करना, उसको पालन करना और उसे सरे चढ़ाना प्रभु के हाथ में है। अगर अभी भी एकादशी के व्रत को लेकर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।